हेलो बच्चों। तो आज हम लोग इस वीडियो को वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हम लोगों ने ख़त्म किया था। और हम लोगों ने ख़त्म किया था इसको डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम पे, और जस्ट वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग देख चुके हैं कि जो मेन डाइजेशन का प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो माउथ से स्टार्ट होता है। तो माउथ से ही हम लोग उसको दोबारा शुरू करेंगे। तो सबसे पहला जो ऑर्गन है वो हो गया आपका माउथ। आपको तो पता है कि माउथ में जैसे ही हम लोग फूड खाते हैं, फूड जैसे ही हम लोग माउथ में लिए उसको हम लोग बोलते हैं इंजेशन। और इंजेशन जैसे ही होगा तो उसके बाद इसके अंदर तीन तरीके का स्ट्रक्चर होगा। एक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग सैलिवरी ग्लैंड, दूसरा होगा टीथ और तीसरा होगा टंग। तो दूसरा टीथ होगा और तीसरा जो होगा वो होगा टंग। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सैलिवरी ग्लैंड का। तो सैलिवरी ग्लैंड क्या है, किस तरीके से काम करता है। सैलिवरी ग्लैंड, तो सैलिवरी ग्लैंड जो है ये क्या है, तो सैलिवरी ग्लैंड जो है ये तीन पेयर ग्लैंड है। कितना पेयर है, तो ये तीन पेयर ग्लैंड्स है। और ये तीनों पेयर जो ग्लैंड है ये कहाँ कहाँ होता है, तो ये पाया जाता है। देखिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे ग्लैंड, फिर इसका हम लोग लिखेंगे नंबर, फिर लिखेंगे इसका लोकेशन। धीरे धीरे पढ़ना है और इसको याद करते चलना है। टाइम अभी है, आप लोग इसको कर सकते हैं। और ग्लैंड में सबसे पहला जो ग्लैंड है इसको हम लोग बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। तो पैरोटिड जो है ये कितना होता है, तो ये एक पेयर होता है। लोकेशन बिलो ईयर, और इसी को हम लोग बोलते हैं चिक ग्लैंड। चिक ग्लैंड जस्ट आपके गाल के आसपास ये पाया जाता है। तो ये हो गया। दूसरा जो ग्लैंड है इसको हम लोग बोलते हैं सब लिंगुअल। सब लिंगुअल, लिंगुआ वर्ड का मतलब होता है लैंग्वेज। आपको लैंग्वेज कहाँ से मिलता है, अगर आपको आपके टंग को बोल दिया जाए कि आप बिना टंग हिलाए कुछ बोल के दिखाइए, क्या आप बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। मतलब क्या हो गया, एल से लिंगुअल, एल से लैंग्वेज, और ये लैंग्वेज देने वाला काम कौन करता है, तो टंग करता है। तो ये कहाँ पाया जाएगा, बिलो टंग पाया जाएगा। याद रखना आपको। सी नंबर नेक्स्ट जो है इसको हम लोग बोलते हैं सब मैंडिबुलर, या इसी का नाम है सब मैक्सिलरी। तो आपको याद रखना है मैंडिबल, मैंडिबल मतलब होता है दांत। मैक्सिला, मैक्सिला मतलब भी होता है दांत। वो बाथरूम में जब कॉकरोच नहीं चलता है, ठीक है, देख के आप लोग भी बोलते हैं, डर जाते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंडिबल और मैक्सिला जो है ये कॉकरोच का जो दांत होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिला और मैंडिबल। तो उसी से रिलेट करके यहाँ भी दिया हुआ था। दांत मतलब क्या हो गया, ये कहाँ पाया जाएगा, तो बिलो टीथ, दांत के नीचे पाया जाएगा। होता कितना है, ये भी होता है 2। तो 3 पेयर्स ग्लैंड है। आपने सैलिवरी ग्लैंड का जो फंक्शन है वो क्या है, तो सबसे पहले सैलिवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, तो सिक्रीट करता है ये सलाइवा। सलाइवा क्या होता है, बहुत बड़ा वर्ड लग रहा है, सलाइवा, सलाइवा, ठीक है। तो ये जो सलाइवा जो है ये वही लैंग्वेज है जिसको हम लोग बोलते हैं थूक, थूक देना, ठीक है। या फिर इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं लार। रसगुल्ला देख करके लार टपकाना, वो लार आपका सलाइवा है, ठीक है। तो सेक्रीट सलाइवा या थूक, ठीक है। तो सिक्रीट, अब ये देखिए सलाइवा जो है इसमें होता क्या है, इट कंटेन्स 2 चीज़ पाया जाता है इसमें, 2 चीज़। अब फूड खा रहे हैं इसका गारंटी तो है नहीं कि क्या वो फूड पूरी तरीके से सुरक्षित है। कैसा भी हुआ, खेले आए, घर में आए और खाना खा लिए मगर हाथ धोए। हाथ में भी बहुत सारा जर्म्स होता है, अगर वो जर्म आपके पेट में चला जाए दिक्कत हो जाएगा। तो इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पे एक एंजाइम पाया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग लाइसोजाइम। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग सैलिवरी एमाइलेज, ठीक है। तो लाइसोजाइम क्या काम करेगा, तो ये होता है एंटीबैक्टीरियल। याद रखना है आपको, एंटी बैक्टीरियल, ठीक है। और सैलिवरी अमाइलेज क्या काम करेगा, ये क्या करता है, डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट।
दाल चावल सब्जी खा लिए। दाल चावल सब्जी खाने के बाद अब उसका जो दाल चावल हो गया तो चावल का जो पोर्शन है वो यहीं पे डाइजेस्ट हो जाएगा। तो एक कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया, भात क्या हो गया, तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट, तो उसको डाइजेस्ट कर देगा। कैसे डाइजेस्ट करेगा, तो जब भी आप रोटी या चावल खाते हैं या कोई भी कार्बोहाइड्रेट का चीज़ लेते हैं, अप टू 30% स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट ये आपका माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टेड इन माउथ। अब बोलते हैं कि चबा चबा कर खाओ, जब तक आप चबा चबा कर खाना नहीं खाइएगा ये पोर्शन कहाँ से डाइजेस्ट होगा। इसीलिए मम्मी बोलती है कि खाना जो है काफ़ी देर तक मुंह में रखिए लेकिन चबाइए उसको, ठीक है। ऐसा नहीं कि मुंह में रखे हुए हैं, सामने में गेम पड़ा हुआ है, गेम देख रहे हैं, चबा नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि आपके माउथ में जो काम, अब देखिए सारा काम जो है वो आप लोड अगर इंटेस्टाइन को ही दे दीजिएगा तो दिक्कत है ना जी, ठीक है। अब करना क्या है, देखिए कुछ काम दिया गया है माउथ को, कुछ काम दिया गया है आपके स्टमक को। घर में आपको भी काम बांटा हुआ है, सवेरे उठ करके आपको बेड साफ करना है, लेकिन वो काम अगर आप किसी और को दे दीजिएगा तो दिक्कत है, गड़बड़ है। तो वही बात यहाँ भी है, माउथ को कुछ काम दिया गया है। अब ये काम क्या दिया हुआ है, तो 30% स्टार्च को इसको डाइजेस्ट करना है, और अपना काम अगर ये छोड़ दे, सारा का सारा दारोमदार अगर दे दे इंटेस्टाइन को, तो इंटेस्टाइन भी उतना ही काम करेगा ना जितना उसको काम मिला है। धीरे धीरे हैंग करने लगेगा। तो हैंग कैसे करेगा, तो आप बोलते हैं क्या कि पेट दर्द करने लगता है। भाई अब वो पेट दर्द तो करेगा ही, क्योंकि जितना काम इंटेस्टाइन को करना था वो उससे ज़्यादा लिमिट में कर रहा है, दिक्कत है। इसीलिए आपको ज़रूरी है कि माउथ में आप उसको अच्छे से चबाइए, ठीक है। देर तक लीजिए उस खाने को और चबाइए, ताकि आपके माउथ का जो 30% कार्बोहाइड्रेट है फूड का, वो आपके माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाए, नहीं तो गड़बड़ है, ठीक है। तो इसको सीखिए और समझिए इसको डाइजेस्ट कैसे होगा ये, ठीक है। तो डाइजेस्ट करने के लिए कार्बोहाइड्रेट जो है, इस कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च के ऊपर यही सेलिवरी अमाइलेज पड़ेगा, और सेलिवरी अमाइलेज पढ़ के इसको क्या करेगा, तो ये बड़ा चीज़ है, इसको तोड़ देगा, और तोड़ करके किस में कन्वर्ट कर देगा, तो ये कन्वर्ट कर देगा माल्टोज, शुगर है, और डेक्स्ट्रीन, ये भी शुगर है। तो कार्बोहाइड्रेट को ये माल्टोज और डेक्स्ट्रीन में कन्वर्ट कर देगा। सुबह सुबह उठते हैं, ठीक है। तो सुबह सुबह जब उठते हैं तो हम लोग देखते क्या है कि मुंह जो है वो थोड़ा सा खट्टा खट्टा लग रहा है। क्यों लगता है, रात भर आप जो भी खाना खाए हैं वहाँ पे जो ये एंजाइम है, ये एंजाइम थोड़ा एसिडिक नेचर का होता है। याद रखना है आप लोगों को कि सवेरे सवेरे उठिएगा तो मन खट्टा खट्टा लगेगा, ठीक है। क्यों लगता है, क्योंकि जो सेलिवरी अमाइलेज है इसका पीएच भी खट्टा ही होता है, और खट्टा पीएच का मतलब कितना हो गया, 6.5। तो ये डेटा आपको याद रखना है। तो यही काम है पूरा का पूरा सेलिवरी ग्लैंड का।